अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल। मलिक अरसलान हबीब साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही। So let's proceed. My name is Neha Ayub and I'm your host for today's live session on YouTube, upcoming आपसे एक YouTube रिक्वेस्ट है, ban. अजान का टाइम है, काइंडली आप अगर ब्रेक ले लें तो अजान का टाइम, अजान Yeah, के sure, no problem, no problem. लिए। Assalamu alaikum. Can you hear me? Assalamu alaikum. So let's proceed with today's session. So I'm your host and my name is Neha Ayub and I'll be hosting today's session related to upcoming YouTube ban. So शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो अभी बेसिकली इट्स अ हीटेड डिबेट जो कि अभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जारी है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आफ्टर द कोर्ट हियरिंग जो अभी रिसेंटली जजेस ने इसके यूट्यूब बात की इन द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब के ऊपर उनके अल्फाज ये थे कि आपने क्या देखा है, यूट्यूब में क्या हो रहा है, यूट्यूब में किस किस्म का कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है, और किस तरह से उनकी अपनी किस तरह से जजेस की और लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, लोग कर रहे हैं विदाउट एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 73% इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो हमारे यूट्यूब यूज़ करते हैं। तो इस बारे में मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी, बट उससे पहले थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना एक मुख्तसर सा इंट्रो करवाएं, और साथ में आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन दिस अपकमिंग यूट्यूब बैन, प्लीज़। स्टार्ट करते हैं उमर वहीद से। उमर, प्लीज़ प्रोसीड। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अरे मुख्तसर सा इंट्रो करवाया। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, खुद की छोटी सी एनजीओ है। तो मेरा जो बेसिक मकसद था यूट्यूब बनाने का वो भी मैं पहले बताऊंगा बीच में, और इसके ऊपर मेरा क्या पॉइंट है वो भी आपसे शेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब सर्च करें तो उसमें सारा जितना भी कंटेंट है वो सारा सोशल वर्क से रेलिवेंट है। हम लोग जो राशन पैकिंग कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है। हम लोगों को नहीं दिखा रहे जिनको हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ को, कॉज को प्रमोट करना, और ये बनाने का मकसद ये था कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सामने लाया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे कि आपके पहले हम लोगों ने पबजी बैन कर दी, उसके बाद बीगो लाइव को कर दिया, ठीक है, उसके बाद टिकटॉक को वार्निंग दे दी, यूट्यूब को वार्निंग दे दी कि आप ये बैन करें।
ठीक है, चले पबजी पे पहले बात करता हूँ, थोड़ा सा उस पे आता हूँ। ठीक है, कि बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें हम लोगों के यहाँ पे माशाल्लाह ऐसा टैलेंट है, लोग कमा भी रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनली देखा जाए तो लोग उसमें टूर्नामेंट्स करवाते हैं, कमाते हैं। ठीक है, उसके बिल्कुल बाद आए बिल्कुल। बाकी एप्लीकेशंस पे, यहाँ पे जैसे यूट्यूब है, इससे लोगों के इतने कोई घर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई गलत कंटेंट है तो आप उनको रिमूव करें, आप उनको स्ट्राइक करें, उनको डिलीट करें वहां से। इतनी तो अथॉरिटीज हमारे पास हैं कि हम उनको हटा सकते हैं। डेफिनेटली। आपकी वो सारी चीज आप दूसरी तरफ अगर मूव करें, ठीक है, टिकटॉक की तरफ जाएं, हर बच्चा हर बंदे के फोन में ये चीज है। ठीक है, वहां से लोग क्या चीजें गलत बच्चे देख रहे हैं उसको। ठीक है, उस चीज को जो बच्चा देखता है वही जाहिर सी बात है उसी चीज के ऊपर वही सीखता है। ठीक है, हर बच्चा उसको खोल के बैठा हुआ है, आप उसे बंद करें। ठीक है, आप टिकटॉक पे एक चीज देख लें, आपने कोई रेसिपी बनानी हो, कोई मेकअप से रेलेवेंट चीज है, कोई चीज है, कोई आपने चीज बनानी, कोई चीज आपकी खराब हो गई है, ठीक है, आपने ठीक करनी है, आपके यहाँ पर उसके ऊपर हल है उसकी चीज का। इवन कि आपने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज देखनी है, आपको उस पर हल आपका निकल आएगा। ठीक है, बहुत से लोग इससे फायदा ले रहे हैं। आप उस आप जो डेफिनेटली। चीज गलत हो रही है आप उसको बंद करें। आप उठा के सारी चीज बंद करना बिल्कुल। हल नहीं। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, मेरा रिसेंटली चैनल मोनेटाइज हुआ, जो चीजें करना चाह रहा था, इतनी मेहनत लगी उस चीज में। मेरे से बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं जो इस पे काफी सालों से कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तो बहुत सालों की मेहनत है, लोगों ने अपनी डिग्रियां छोड़ के इस पे लगा दी, इस काम में आ गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते हो, नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं रहेगा, कि लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ के इस चीज में आ गए। कुछ लोग अपना ड्रामा से उठ के इस चीज में आ गए हैं। क्यों आ गए? उनको पता है यहाँ से हमें फायदा है, उनका घर चल रहा है इस चीज से। ये हल नहीं है कि आप डेफिनेटली। पूरी चीज को थैंक यू। प्रॉपर बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरसलान, आपने अपने व्यूज़ हमसे डिस्कस किए। सो मूविंग ऑन टू उमर। उमर, एज वी ऑल नो कि अब वी ऑल नो कि हमें पता है कि यूट्यूब किस किस पर्पस के लिए, किस किस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, जिस तरह अरसलान ने बात की कि लोग इसको एज एन अर्न कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। जिनको जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, इवन वो लोग भी यूट्यूब के थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो आपके क्या व्यूज हैं इससे रिलेटेड कि अगर यूट्यूब, इफ यूट्यूब गेट्स बैन इन पाकिस्तान, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे और हमारे फाइनेंशियल, जो लोग जी इस चीज के थ्रू अर्न कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब हैज़ बिकम अ टीचर फॉर अस और हम अपनी स्किल्स हम अपनी डेवलप कर रहे हैं यूट्यूब से। अगर यूट्यूब बैन होगा तो जैसे पहले भी हुआ था, वी आर लाइक स्टेपिंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड इन द टाइम व्हेन वी नीड टू एडवांस मोर एंड मोर। हमें अपनी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर रखना। यूट्यूब का ट्रेंड जब से ऑन हुआ है, मतलब जब से यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड एक राइज पे आया अभी रिसेंटली ईयर्स में, जब वो अनबैन हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद से आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लें तो उनका ना एक डिजिटल मार्केटिंग, अगर ओवरऑल बात करें, या एक कम से कम यूट्यूब चैनल ज़रूर होता है टू शो देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ विजुअल साइड। मतलब आप किसी बड़ी कंपनी को देख लें, कुछ ना कुछ उनकी प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ होता है। इफ़ इट गेट्स बैंड, और अगर हम इस तरह का सोचें कि हमारा बैन करने का पर्पस यही है कि उसके बाद हम, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं। हम अगर अपना भी प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो वो हम उसको उस तरह से नहीं कर सकते जिसने यूट्यूब है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन स्प्रेड योर टैलेंट्स और आप सीख सकते हैं, आप यू कैन लर्न, यू कैन अर्न। और अगर मोनेटाइजेशन की बात ना करें फिलहाल, जो मैं मानता हूँ काफ़ी यूट्यूबर्स ने डिग्री वगैरह छोड़ के अपना फुल टाइम प्रोफेशन हम यूट्यूब को ट्रीट कर रहे हैं। और रही बात, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव नॉट इवन बीन मोनेटाइज्ड येट, बट स्टिल मैंने यूट्यूब पे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें अपलोड की हैं, जिसकी वजह से मेरा एक आर्टिस्टिक जो कैलिबर है वो भी बहुत बड़ा हो गया। और उसकी रिकग्निशन पर मुझे छोटी छोटी फ्रीलांस जॉब, मतलब सिर्फ यूट्यूब से, आई डोंट इवन हैव आई थिंक 200 सब्सक्राइबर्स, बट येट कि बिकॉज मैं उसे टाइम नहीं देता, बट स्टिल उसकी बेस पे मेरा काम देख के आई हैव बीन हायर्ड फॉर सो मेनी लिटिल जॉब्स, आई हैव बीन हायर्ड टू डू टॉक ओके। for doing that. So this is a platform we have in Pakistan that allows us to advance. और अगर वही बंद हो जाएगा तो I don't think so, क्योंकि अब I'm a university student and I have survived my
3 semesters at least from YouTube to gain that extra knowledge which I was not getting. So yes. Okay. Moving on towards Sheku Khan. Thank you so much for joining us. और प्लीज प्रोसीड, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दें। वालेकुम अस्सलाम। और शेखू, जिस तरह बात की है कि जिस तरह अरसलान ने पॉइंट अपना रखा सामने कि इसको एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। उमर ने जिस तरह बात की कि लोग इसको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इट्स समथिंग व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड टू शो योर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़, और किस तरह से लोग इसको इस प्लेटफॉर्म से अपने टैलेंट को आगे लेके जा रहे हैं। सो इफ दिस प्लेटफॉर्म गेट्स बैंड तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी सोसाइटी पे? प्लीज शेयर योर व्यूज। सबसे पहले जो हमारा जो YouTube का प्लेटफॉर्म है, ये जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग यहाँ से अपनी फीस अफोर्ड किए बगैर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप उन लोगों को एक स्टेप बैकवर्ड लेकर जा रहे हैं कि जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग फिर कहाँ जाएं। उसके बाद अगर ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बैंड होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारे करेंसी रेट पे, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 की यूट्यूब के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स 400 मिलियन प्लस रुपीस लेकर आए थे, और उससे हमें याद है तरीके से डॉलर का रेट पिछले साल 120 टू 128 का राउंड अबाउट था। अगर ये चीज़ यहाँ पे बैन कर दी जाती है तो जो हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो डॉलर्स का है वो आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इसका कि अगर वो आना बंद हो जाएगा तो डॉलर की प्राइसेस ऑब्वियसली बहुत ऊपर जाएंगी, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कितनी ऊपर जाएंगी। और उसके बाद देखा जाए कि जो लोग असिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, एक नहीं है, दो नहीं है, ये लाखों की तादाद में यूट्यूबर्स है पाकिस्तान में। ये अब ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, हर किसी के पास एक मॉडल एग्जांपल है कि वो उसको देख के, हालांकि मैंने किसी को देख के इस तरह यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा इस मामले में कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को बैन कर रहे हैं तो आप ये देख लें आपके जो मल्टीनेशनल जॉब्स हैं, जो अगर कोई मल्टीनेशनल ब्रांड पाकिस्तान में आएगा वो यहाँ पे आके देखेगा यहाँ पे तो यूट्यूब ही नहीं है, हम अपने ब्रांड की प्रमोशन कहाँ से करें। आजकल देखने में डेफिनेटली साफ साफ जाहिर है कि जो ब्रांड ऑनलाइन ऑनलाइन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वही आगे निकल रहा है। अगर ये जो बैनिंग कल्चर है ये बहुत ख़राब है। आप बाहर के ब्रांड्स को बस ये बता रहे हैं कि तुम आओ करो, हमारी जब मर्जी हम आपको बैन कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट ओके फॉर आवर जनरेशन। डेफिनेटली दैट्स इट। डेफिनेटली थैंक यू सो मच शिकू। आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स रेज किए रिगार्डिंग हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इकोनॉमिकली हमारे कंट्री के ऊपर आफ्टर दिस, इफ दिस प्लेटफॉर्म गेट्स बैंड तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे कंट्री पे। मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं अरसलान से। अरसलान, लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं? व्हाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग आर मिलिट्री पर्सनल ऑन यूट्यूब, या हमारे जजेस और इस तरह लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्लियर आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलेंगे? आई एम ट्राइंग टू से कि लोग इस वक्त क्यों कमेंट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे? व्हाई आर दे क्रिटिसाइजिंग जो हमारी मिलिट्री है या हमारी वो जिसको कह रहे हैं ना कि जिस तरह कल बात हुई है कि जिसका दिल करे वो, जज ने कहा कि जस्टिस साहब ने कहा कि जिसका दिल करे वो उठ के फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, वो उठ के जजेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, किसी कोर्ट की हेयरिंग आती है। इनफैक्ट इस बात को भी सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया कि जो उनकी प्राइवेट लाइव्स हैं उनके ऊपर लोग बात करना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या ये सही है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखिए, मेरा छोटा सा पॉइंट ये है कि कोई भी साइड हो, कोई भी जगह हो, लोगों ने बोलना ही बोलना है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। इवन के अगर मैं बाहर किसी को बोलने से बेहतर मैं अपने ऊपर लूँ। मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले एक छोटा सा हम लोगों ने एक दस्तरखान स्टार्ट किया। उसमें हम लोग ये क्या करते थे कि 2-3 तस्वीरें उन लोगों की लेते थे, मतलब कि जो खाना बन रहा है, जैसे सारी चीजें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, अपने वॉलंटियर्स की।
ताकि लोगों को पता चले और वो सोशल मीडिया पे 4 तस्वीरें डाल दी। स्टार्टिंग में आज से तकरीबन 5 साल पहले हमने वो स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लगातार, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, वो चलता आ रहा है अभी भी। कहाँ से आया, लोगों ने देखा देखी हमें सपोर्ट किया, वो भी एक है। हम यूट्यूब पे डाल रहे थे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, हर ट्विटर पे डाल रहे थे, हर जगह से। स्टार्टिंग जो डे फर्स्ट था, हमें सिर्फ शायद एक देख के पैसे थे हमारे पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने कोविड में किया काम, उससे पहले किया, लोगों ने लाखों करोड़ों में हमें फंड दिए। क्यों दिए? इसी जगह से देख के दिए। ठीक है, अब में अच्छी चीजें नजर नहीं आती, हम बुराई को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया था यही कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ बोल रहा है या इन चीजों के खिलाफ बोल रहा है, आप उस चीज को बैन करो। ठीक है, ये नहीं, ये हल नहीं है कि आप उठा के सारा बैन कर दो। ठीक है, बहुत सी ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहां पे लोग पूरा दिन बैठ के उन्हीं को देखते रहते हैं। ठीक है, और वहां पे ऐसी सी गलत चीजें हो रही हैं। ठीक है, इवन के एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लाऊंगा, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो पाकिस्तान में बैन है। ठीक है, मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान की, अब पूरी दुनिया से पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, वो शायद मेरा पॉइंट सारे इसको समझ रहे हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती है। वो कैसे देखी जाती है? लोग फिर भी प्रॉक्सी लगा के खोल रहे हैं। आप यूट्यूब पर आपने पहले भी बैन की, लोगों ने फिर भी खोली उसको प्रॉक्सी लगा के। किस तरह बैन करेंगे इस चीज को? लोग यहाँ से सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें सीख रहे हैं, लोग अपने स्टडीज को लेके यहाँ से सीख रहे हैं। बाकी जैसे दो भाइयों ने बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं उनको एग्री करता हूँ। ठीक है, जो चीज लोग अर्निंग कर रहे हैं, लग किधर रहा है? पाकिस्तान में लग रहा है। डेफिनेटली, थैंक यू अरसलान, आपने अपना पॉइंट हमारे साथ शेयर किया। मूविंग ऑन टू उमर। उमर, देखिए, बात ये है कि जिस तरह अरसलान ने कहा कि डेफिनेटली हमारे मुल्क में लोग जो है वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कल कोर्ट में ये बात हुई है कि आप इस बारे में, जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस अमीन ने कहा कि इस बात से लोगों को रोका नहीं जा सकता कि वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात करें, वो उनकी दूसरी चीजों पे बात करें, बट व्हाई दे आर ड्रैगिंग देयर पर्सनल लाइफ मैटर्स? क्यों वो उनके पर्सनल फैमिलीज और प्राइवेट लाइफ मैटर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ऑन यूट्यूब? बिल्कुल, ये उनका पॉइंट बिल्कुल सही था कि पर्सनली फैमिलीज़ को टारगेट करना। अब ये चीज़ अगर इसको हम विजुअलाइज़ करें तो ये गलती यूट्यूब की नहीं है, ये गलती हमारे अंदर है। हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम पर्सनल स्पेस किसी को नहीं देते। आई एग्री विद दैट, सब कुछ हम सबके सामने इट्स ट्रांसपेरेंट। मगर उसका ये हल निकालना कि उसका यूट्यूब बैन कर देना, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज़ अगर आप यूट्यूब बैन करेंगे तो दे विल टारगेट यू ऑन ट्विटर, आप ट्विटर बैन करेंगे, दे विल टारगेट यू ऑन फेसबुक। आप एक तरह से ये जो आप स्टेप ले रहे हैं ना, दिस इज आई बिलीव द फर्स्ट स्टेप टू अ ब्लैकआउट। मतलब आप किधर से बैन करेंगे? इसका आई लाइक टू टॉक अबाउट दिस कि इसका जो सोल्यूशन है, हम उस पे ये ना इंक्लूड करें कि यूट्यूब ही बैन कर दें। डिफरेंट वीडियोस हैं जो हमारी कंट्रीज में अभी भी एक्सेस नहीं हो सकती ड्यू टू सम रीजंस। हम कुछ कोड वर्ड्स पे हम बैन लगा दें कि जहाँ ये कोड वर्ड यूज़ होगा उसको यूट्यूब पे पोस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, या ये वीडियो विल नॉट बी एबल टू लाइक गो ऑन एयर और समथिंग, विल नॉट बी एबल टू बी अपलोडेड। तो इसमें ये आपका सारा जो है दिस बैनिंग यूट्यूब इज लिटरली अ स्टेप बैक। हमारा इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट था, और अभी तक हम यूट्यूब में ना, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू मिलता है, जो एड गूगल एडसेंस पे जो पाकिस्तान का रेट मिलता है, इट्स सो लेस देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत कम है। अभी हमें इस फील्ड में बहुत आगे जाना है। अभी हमारे ब्रांड्स ये सोच रहे हैं कि कैसे टीवी से उठ के हमें यूट्यूब पे आना है, क्योंकि यूट्यूब पे उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है। टीवी इज़ लाइक काइंड ऑफ गेटिंग ओल्ड। सो अभी हमारे ब्रांड्स ये रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी हमारा एक बूम आना है यूट्यूबर्स का, और उसमें हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दिस इज सो यू कैन सर्वाइव। शिखू, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि बात की उमर ने रिगार्डिंग ये रेवेन्यू और वो सारी चीज़ें हैं कि किस तरह हमारी कंट्री इस चीज़ में जो है वो लैग कर रही है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है हमारी, वो ऑलरेडी बहुत पीछे है। हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत पीछे है। इंडिया जो है वो 190 जो है वो ट्रिलियन अर्न कर रहा है थ्रू दिस इंडस्ट्री, थ्रू देयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और पाकिस्तान जो है वो एज कम्पेयर टू इंडिया सिर्फ
4 अरब के करीब अर्न कर रहा है। तो क्या आपका इसके बारे में व्यू है कि अगर पाकिस्तान में भी ये चीज बैन हो जाती तो हम कितना पीछे चले जाएंगे? सर आप मैम आपका सवाल काफ़ी अच्छा है कि अगर देखें पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बैन हो जाएंगी तो हमारे सामने की एग्जांपल है इंडिया हमसे इन सारी ई कॉमर्स में 4 साल आगे है। अगर हम लोग पाकिस्तान के डेफिनेटली। किसी टॉप यूट्यूबर की बात करें अगर आप इजाज़त दें मुझे मेंशन करने की किसी को, जैसे कि तैमूर सलाहुद्दीन अकामुरो, उनके लेस देन बिल्कुल, आप मेंशन 800 करें। के सब्सक्राइबर्स हैं और उनका कंटेंट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अगर हम लोग हम्म, दूसरी साइड पे बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे आशीष हम्म, चंचलानी और बीबी की वाइन्स हैं जिनके मोर देन 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसका ये डेफिनेटली। वेरिएशन इसलिए है, एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो डेटा जो डाटा प्लान्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई हैं, उनके प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई हैं। डाटा प्लान के बारे में काफ़ी लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी होता है कि हम लोग जीबीज़ के हिसाब से डाटा खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो डाटा अगर खरीद रहे हैं कहीं पे, अगर आप किसी से डाटा खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको वो कनेक्शन का एक्सेस दे रहा है और आपको स्पीड दे रहा है। पाकिस्तान में ये पर्सपेक्टिव है कि आप जीबीज़ के हिसाब से डाटा खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब ये पैसे का कंपनीज का तरीका, उसके बारे में तो हम मज़ीद ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। और मैम दूसरा सवाल आपका कौन सा था? मेरा यही सवाल था कि पाकिस्तान ऑलरेडी इतना लैग कर रहा है हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे सवाल का जवाब दिया। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेशन, अरसलान, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ वापस। मीडिया सेंसरशिप जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है हमारी कंट्री में। अगर देखा जाए तो काफ़ी जर्नलिस्ट्स का ये कहना है कि उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। दे आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, मेनी मीडिया हाउसेज आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय नैब। सो काफ़ी जो है ना वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जा रहा है ओवर मीडिया एंड सोशल मीडिया एज वेल। Not only social media, in fact, our print media, our electronic media is getting controlled by the government. So, पैमरा और पीटीए जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे मीडिया को। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनफैक्ट पीपल आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज जो इन इन फील्ड्स में हैं, और उनकी उनकी जॉब्स लूज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि मीडिया सेंसरशिप का जो कल्चर अब आ रहा है दोबारा एक बार, तो क्या ये सही है? इससे हमारे मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है इस चीज से? और कंट्रोल्ड ब्रेक हो रही जो है। मीडिया हमारे कंट्री के अंदर ठीक है। आना शुरू हो गया है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा यही चीज कि जो भी हमारा बड़ा यूट्यूबर है या जो भी छोटा यूट्यूबर है, जो भी अर्निंग आ रही है, लग किधर रही है? पाकिस्तान में लग रही है। ठीक है, चाहे एक बड़ा बंदा है यूट्यूब। आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आई एम सॉरी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है काफी। जी जी, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। अब ठीक आ रही है आपकी आवाज, आप प्लीज कंटिन्यू। अरसलान, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। ओके, आप अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी, आ रही है, बोले। जी जी, आपने मेरा सवाल सुना था? अगर तो प्लीज उसे उसका आंसर कर दीजिए। काइंडली आप सवाल रिपीट करेंगे, अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे क्लियर आवाज नहीं कट। बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट मीडिया सेंसरशिप कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। काफी जर्नलिस्ट, काफी मीडिया हाउसेस, वी कैन सी दे आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। उनको बैन किया जा रहा है, मीडिया हाउसेस को बंद किया जा रहा है, चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया जा रहा है काफी। और जिसकी वजह से हमारी काफी एक बड़े पैमाने पे लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो पैमरा और
पीटीए जैसे इदारे जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे मीडिया को। सो आपका क्या इस पे पॉइंट है कि अगर हम लोग स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसमें उसमें हमारे मुल्क का क्या नुकसान है? इस देखिए पे यहाँ पे प्लीज मैं अपनी चीज एक वजाहत चीज कर दें। कहूंगा, ये आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ना, जो भी हम चीज गलत देखते हैं या कुछ भी हो रहा है, हम उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे जिन हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शायद वो उनका दिमाग हमसे ज्यादा काम करता हो, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि इसको भी बैन करना चाहिए, ठीक है। जहाँ एक तरफ लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, एक तरफ से फायदा भी बहुत हो रहा है, ठीक है। मैंने पॉइंट पहले रेस कर रहा था कि जो चीज हम लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं या जो चीज आ रही है वो पाकिस्तान में लग रही है, ठीक है। आपका जो बुरा कंटेंट है, जो गलत चीज हो रही है, आप उसे रोकें, ठीक है। ये नहीं कि आप सबको बंद करें। मैं बार बार इसी चीज पे इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनका इसी से घर चल रहा है और इससे चलता रहेगा, ठीक है। आप उस चीज को बंद करें, किसी भी चैनल को बंद कर देना, किसी ऐप को बंद कर देना, ये इसका हल ये नहीं है। ठीक है, हेलो। ठीक है। मूविंग ऑन टू उमर, थैंक यू सो मच अरसलान, आपने अपना पर्सपेक्टिव हमसे शेयर किया। मूविंग ऑन टू उमर, उमर मेरा आपसे यही सेम सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो मीडिया सेंसरशिप का कल्चर प्रमोट हो रहा है, कंट्रोल्ड स्टेट कंट्रोल कर रही है हमारे मीडिया को, हमारी सोशल मीडिया साइट्स को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हमारे प्रिंट मीडिया को, तो इससे कितनी हद तक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमारा जो प्रेस फ्रीडम है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसके बारे में प्लीज अपना पर्सपेक्टिव आप शेयर करें। आई थिंक हर चीज़ में लिटिल कंट्रोल इज़ गुड। अगर हमारा मीडिया दे आर लाइक कंट्रोलिंग हमारा, अगर बल्कि हमारे आज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यही है कि हम सेंसरशिप पे काम करें, अपनी साइबर सिक्योरिटी पे काम करें, ना कि हम बस कहें जो चीज़ मसला कर रही है उसे बैन कर दें। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी का एक टायर ख़राब होता है तो आप गाड़ी का टायर रिप्लेस करवाते हैं, आप गाड़ी बेच नहीं देते, आप गाड़ी बैन नहीं कर देते। So I think this is one of the most poor decision by our policymakers. I think this is because of the generation gap. They don't understand how fast the world is moving today, and to understand that seriousness, we need we need to advance in this. हमारी IT इंडस्ट्री हमें ग्रो करनी है, हमें अपनी डिजिटल प्रेजेंस शो करनी है। तो ये जो इदारे अगर सेंसरशिप पे या कंट्रोल करने की बात करें तो कंट्रोल करने की बात इज़ गुड, मगर उसमें भी वो अपने रूल्स डिफाइन कर लें, और कंट्रोल इज़ रियली गुड। दैट्स माय मेन पॉइंट है, होना चाहिए, बट एक हद तक। आप किस या ओके ओके, शेखू मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, Pakistan dropped 3 places to 145 out of 180 countries in the latest press freedom index. And clearly, we are heading towards a state-controlled media. और माइट भी अभी ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात कर रहे हैं, आज कुछ यूट्यूब बैन हो रहा है, कल को कुछ और बैन होगा, कल को फेसबुक भी बैन हो सकता है, क्योंकि उन पे भी लोगों के पास पूरी आज़ादी है, वो किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मीडिया ब्लैकआउट की तरफ हम चले गए, अगर मीडिया ब्लैकआउट हो गया स्टेट में, तो उसके क्या जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं? मैडम, अगर मीडिया ब्लैकआउट हो जाता है पाकिस्तान में तो उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमें ये होगा कि हम लोग पूरी जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे कट ऑफ हो जाएंगे टोटली। हम लोग डेफिनेटली। बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाएंगे इस सिलसिले में। हम लोग इस सिलसिले में ऑलरेडी काफ़ी पीछे हैं। अब पाकिस्तान के सेक्शन 17 के तहत पाकिस्तान में कोई भी अगर कोई हलाल चीज़ है आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, और आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप अपना कोई भी बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उधर ही सेक्शन 37 के तहत पीटीए आपके किसी भी बिजनेस को टोटली अगर किसी भी बिजनेस को किसी एक रीज़न पे वो इज एनीबॉडी है। जी जी, आई एम आई हियर। थिंक मेरा कनेक्शन मेरा मेरा कनेक्शन सॉरी। नहीं नहीं, आपका तो कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम सेक्शन नहीं है, प्लीज प्रोसीड। तो सेक्शन 37 के तहत
पीटीए आपकी किसी भी साइट को एक रीज़न पे ब्लॉक कर सकता है। ये अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है। देखा जाए कि अगर पाकिस्तान में बैनिंग कल्चर इस तरह जारी रहा तो कोई भी ब्रांड यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं पेपॉल की, नेटफ्लिक्स की, अमेजॉन प्राइम वगैरह की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नेटफ्लिक्स के बारे में। पाकिस्तान में एक मूवी लॉन्च करने जा रहे थे मलिक सरमद हुसैन साहब, काफ़ी मशहूर डायरेक्टर हैं यहाँ के। उसको अच्छा। इस पे सेंसरशिप लगा दी गई, उसको बैन कर दिया गया। लेट सपोज कि कल को यहाँ पे नेटफ्लिक्स आ जाता है तो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स हम्म, उस मूवी के राइट्स खरीद लेगा। और अगर वो मूवी नेटफ्लिक्स पे चली तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होगा कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स को उन्होंने हफ्ते दो हफ्ते में बैन कर देना है। तो मेन रीज़न ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जाके उनको ब्लेम नहीं कर सकते जो इस पे सेंसरशिप लगा रहे हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। अब पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने की मेन रीज़न क्या आ रही है? पहले भी हमें अच्छी तरीके से याद है 2014-15 में जब यूट्यूब को बैन किया गया था तो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक फहश फिल्म बनाई गई थी जो कि ऑब्वियसली शान रसूल में गुस्ताखी है। तो उस पे बिल्कुल। यूट्यूब को बैन किया गया था। अब यूट्यूब उस वक्त भी हम्म, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं था। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने उनको ईमेल्स वगैरह भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो हम लोग उस मूवी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी रेटिंग पॉजिटिव थी। बस पाकिस्तान में और दूसरे एक दो इस्लामी कंट्रीज में जहाँ पे उस ज़माने में भी थोड़ा बहुत वाईफाई इन था, जैसे कि तुर्की वगैरह हो गया, सऊदी अरेबिया, बस ये दो तीन कंट्रीज थी यहाँ पे। हम्म, उस वीडियो उन वीडियोस की इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था बस, तो उन्होंने वो नहीं हटाई। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बैन हो गया, 2-3 साल बैन रहा, तो हम लोग उसमें काफ़ी पीछे आ हम्म, गए। अब फिर यही मसला आ रहा है कि एक काफ़ी अजीब गरीब सा कंटेंट देखने में आ रहा है मज़हब से रिलेटेड के फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ सहाबी या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। तो जिस बंदे हम्म, को ज़रा भी अक्ल नहीं है वो नीचे जाके कमेंट करे नहीं ये नहीं ये की थी, किसी दूसरे फ़िक़े का बंदा आके कह रहा है नहीं ये नहीं ये की थी। वो एक दूसरे को बहुत ही डेफिनेटली। बुरे तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं उन एक दूसरे के कमेंट सेक्शंस में जा जाके। तो उस सिलसिले से ये हो रहा है कि वो वीडियोस वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा हम्म, दूसरे ममालिक में। तो इस वजह से हम्म, हमारे जो अदलिया वगैरह है वो भी इस पर ट्रिगर हो रही है। इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया था। लेकिन अगर आप आज यूट्यूब बैन कर देते हैं तो जिन लोगों ने बुराई फैलानी है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चले हम्म, जाएंगे। अब आप फेसबुक पे हम्म, जाएंगे, आप फेसबुक बैन कर देंगे। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप हम्म, इंस्टाग्राम बैन कर देंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब ये तो नहीं है, बड़ी डेफिनेटली। प्यारी बात कही थी 2014 में कि अगर किसी लाइब्रेरी में दो दो किताबें खराब हैं तो आप पूरी लाइब्रेरी चला देंगे। ये तो बात सही नहीं है ना फिर। एग्जैक्टली। बस मेरा बिल्कुल। यही पॉइंट है कि हर हर चीज का कोई ना कोई थर्ड रास्ता सोल्यूशन। होता है। एक थर्ड वे हम्म, होता है हर चीज का। आप उसको आराम से सॉल्व आउट डेफिनेटली। कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट से राय लेके। आप एक तो हमारा जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। उमर भाई साहब ने बहुत हम्म, अच्छी बात कही थी कि 2000 के बाद से जनरेशन में काफी बड़ा गैप आ गया। पहले ज़माने में सिर्फ हम्म, दो किस्म के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, एक लाइक और एक जो इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में। लेकिन अब थ्री टाइप्स के स्टूडेंट्स हो गए हैं। पैशनेट, जो एक प्राइम पढ़ाई में शार्प है, और ज़रा जो बैक बेंचर्स टाइप के हैं। तो पैशनेट हम्म, स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में बहुत उनके कैरियर्स को तबाह कर दिया जाता है। अगर देखा जाए ना तो जो पैशनेट स्टूडेंट है वही पूरी दुनिया में आगे निकलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें बिल गेट्स की, वो अपने एक हम्म, सब्जेक्ट में पीछे रह गए थे और आज वो उसके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और उनका फ्रेंड उन सब्जेक्ट में पास कर गए थे तो आज वो उनकी कंपनी में हम्म, जीएम है। तो ये डेफिनेटली। काफ़ी फनी सा ड्रॉबैक है, लेकिन फिर भी इट्स ए लक और समथिंग लाइक अदर। लेकिन डेफिनेटली। फिर भी एक रीज़न बनता है ये। आप हर हर जब आपके मुल्क के आइन में लिखा हुआ है कि हर किसी को इजाज़त है बोलने की अपने हिसाब से, फ्रीडम ऑफ स्पीच जब दे रहे हो आप किसी को, तो आप उस पर ट्रिगर क्यों हो रहे हैं? अगर हम लोग बात करें जो हमारे जजेस हैं, जो हमारी फ़ौज है, तो इनके खिलाफ हार्डली 10% लोग बोल रहे हैं बस। जो जो हम्म, जो फ्रस्ट्रेटेड आवाम है वही बोल रही है, और तो कोई नहीं बोल रहा। कोई हम्म, महीने 2 महीने में एक पोस्ट या फिर कोई एक ऐसी वीडियो नज़र आ जाती है, रोज़ तो नहीं आ रही ना। तो पॉजिटिव चीज़ डेफिनेटली। देखनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। वो नेगेटिव चीज़ें ही देख रहे हैं बस, और बैनिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये
काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसका एक ड्रॉबैक नहीं, काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं अगर वो इस बात को समझें। दैट्स डेफिनेटली। थैंक यू सो मच शेखो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी ऑडियंस के सामने रखे हैं। बिफोर मूविंग ऑन, तमाम जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग जो आप हमारे गेस्ट से पूछना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि उनसे रिलेटेड बात हो हमारे सेशन में, तो प्लीज़ उनको हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें और इंशाल्लाह मैं उनको आपके गेस्ट उनको आंसर करेंगे। प्रोसीड करते हैं इसके साथ। मूविंग ऑन टू अरसलान। अरसलान, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारे मुल्क में वी कैन सी कि पॉलिटिशियंस आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ताकि वो जिसके थ्रू वो अपनी जो अपना वर्डिक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट कर रहे हैं। सो इफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गेट्स बैंड, सो क्या आपका ओपिनियन है इससे रिलेटेड कि सिर्फ लोगों को नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है? सो व्हाट्स योर से ऑन दिस? देखिए, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, राइट? ठीक है, लोग उनके पीछे चलते हैं, ठीक है, जो वो कहते हैं उनकी सुनते हैं, ठीक है। उन्हीं को चाहिए कि वो एक अच्छी चीज को लेके चलें, ठीक है, ना कि आप, मैंने पहले भी कह रहा हूँ कि आप गलत चीज को, कंटेंट को बैन करें, आप जो पॉजिटिव चीज है उसको लेकर आए। आप सारे बैन को करेंगे, उसका हल वो नहीं है। देखिए, एक चीज यहाँ पॉइंट में लाऊंगा कि अभी थोड़ा कुछ सीजन चल रहे थे जिनका नाम था एतगुल, ठीक है, इसके ऊपर एक सीजन चल रहा था, शायद आप सभी देख। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप उनके इंस्टाग्राम खोल के देख लें या किसी की भी देख लें, उनमें जो मोहतरमा थी उनके, उन्होंने वहां से जिस ड्रेस में कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, उस पे लोग नीचे पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ, दूसरी तरफ जो हमारे इर्तुगरुल गाजी साहब जिसमें बनाए हुए हैं, ठीक है, वो किसी पूल में पार्टी कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं, नीचे आके दिख रहे हैं, जी भाई तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, ठीक है। वो उनका भाई, उनका वो ड्रामा है, ठीक है। उन्होंने आपको एक अच्छी चीज सिखाई, उसको सिखाना। हमारी आवाम ने जहाँ बोलना है वहां बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। जैसे बाकी भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं और जाके वो जरूर बोलेंगे। हमने गलत चीज पे बोलना ही बोलना है, ठीक है। हमें मौका चाहिए कहीं ना कहीं पे बोलने का। पॉजिटिविटी को कोई नहीं देखता। जैसे कि मैं अपने चैनल की अगर बात करूं, तो मैंने पॉजिटिविटी डाली तो लोग इतने नहीं आते। यहीं पे अगर मैं कोई नाच गाना शुरू कर देता, कोई चीज लोगों को दिखाने शुरू कर देता, लोगों ने कहता वाह भाई तुम लेजेंड हो, तुम ही एंड है। अब एक शायद कोई हमारे पाकिस्तान के हैं कुछ, जो नाम मैं नहीं लेता, शायद आपको उनका मतलब इस तरह का कंटेंट था, मतलब ना वो मेल में आते ना फीमेल में आते हैं, ठीक है। उस तरह की हरकतें वहां पे करते हैं, यूट्यूब पे चैनल का, तो लोगों ने उनको हिट किया हुआ है, ठीक है। वो हमारे, उन्होंने अपने के साथ भी लेजेंड लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी हमारी कौम ने उनको लेजेंड बनाया हुआ है। हम गलत चीज को खुद ऊपर लेकर आ रहे हैं अब, और उधर नीचे लोग उनको ऐसे शाबाशी, ठीक है, उसने तो करना ही है भाई। आप अच्छी चीज को शाबाशी दे ही नहीं रहे हो। दरअसल हम खुद गलत हैं, ठीक है। हम दूसरों को गलत कहते हैं, हम खुद गलत हैं भाई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरसलान, इस बारे में आपने अपनी राय का इजहार किया, थैंक यू। उमर, आपकी तरफ मैं वापस आ रही हूँ। सोशल मीडिया पे यूट्यूब से लेकर तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर यू एंड आई बोथ नो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ एक दूसरे की बल्कि इनफैक्ट पॉलिटिशियंस की भी हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे हैव द राइट टू कमेंट रिगार्डिंग उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ, उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को हिट करने का राइट किसी को नहीं है। तो इस हेट स्पीच को मुल्क में किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आप समझते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? बिल्कुल। सबसे पहले अगर टारगेटिंग की बात करें, जो फैमिलीज को टारगेट करती हैं, इट्स लाइक मोरालिटी पे हमारी बात आती है। हमारी मोरालिटी है, ये गलत बात है। और अगर हम दूसरी तरह देखें कि पॉलिटिकल व्यूज़ हम अपने, और ये जो पॉलिटिकल व्यूज़ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम अपने पॉलिटिकल व्यूज़ किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी कंसर्न दैट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज टॉप यूट्यूबर्स हैं ऑलमोस्ट हसन मिनाज,
और ट्रेवर नोहा यूएस में है. हसन मिनहाज इज मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम आई गेस, और ट्रेवर नोहा इज लाइक उसकी कोई और नेशनलिटी है. दे डोंट बिलोंग फ्रॉम अमेरिका. राइट नाउ दे बोथ आर लिविंग इन अमेरिका और they are kind of billionaires and they have billion followers, billion subscribers on YouTube. और वो काम दोनों पता क्या करते हैं? They run a funny show and शुरू से लेकर अभी तक they roast their government. वो अपनी गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं. वो अमेरिकन गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं. डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं. जो पॉलिसीज हैं उनका मजाक उड़ाते हैं और दे आर रनिंग अ कॉमेडी शो. और वो इतना हद तक क्रिटिसाइज करते हैं. दे मेक अस लाफ थ्रू इट. सो दे आर स्टिल earning billions. They have billion subscribers because we don't have to focus on the negativity. It's just for fun. अगर आप इस चीज की बात करते हैं ना जो हमारे मीम्स बन जाती हैं, मीम्स इज जस्ट बिकॉज वी नीड समथिंग टू लाफ. इट डजंट मीन कि उससे मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, मैं उस चीज के अगेंस्ट हो जाऊंगा. तो अगर रही बात किसी की फैमिली को टारगेट करना, दैट्स पर्सनली आई थिंक दैट्स सो रॉन्ग. मोरालिटी की अपनी बात आ जाती है इसमें. आप खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कि देखो मैं तो इस तरह का बंदा हूँ भाई. एटोग्रोल वाली जो बात थी, he was right. वो I don't remember the female character क्योंकि मैंने देखा नहीं. तो जुनैद अकरम की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उसने सारा इन्फॉर्म किया हुआ था. हाँ, हलीमा के जी कमेंट्स बंद करवा दिए हमने. हम इतने मतलब पर्सनल कमेंट्स वगैरह करके और ये नहीं, हमारी कंट्री अभी इस वक्त इतनी पीछे है कि दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड इतनी बेसिक थिंग्स का उनको अंदाजा नहीं है. लेकिन इसके बावजूद वो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खुद भी अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं और हमारी कंट्री को भी. ऑब्वियसली हर इंसान अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है और अपनी कंट्री की भी इंसल्ट करवा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. तो इस बारे में हम किस तरह अवेयर करेंगे लोगों को? It reminds me of the time जब मैं छोटा होता था और मुझे किसी ने बताया था कि यार मूवीज असली नहीं होती. And I was like, what? मूवीज असली नहीं होती? ये कैसे हो सकता है? And then I got into it and then मैंने वो सब कुछ देखा, यार अच्छा मूवीज असली नहीं होती. So we need to realize that right now. Definitely. कि आप कुछ और है, we are playing some else character. और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बात करें फिर उनकी प्रेजेंस पे हम Omar, I'm really sorry to interrupt. आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी कनेक्टिविटी कोई इशू आ रहा है. आराम से किसी तक भी पहुंचना है, मैं जो सर्च करूंगा तो वो मशहूर होगा तो वो सबसे सामने मेरे सामने आएगा. बिल्कुल ठीक है. शेखू से लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं. अब इस वक्त हमारे कंट्री में क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इस हेट स्पीच को किस तरह कंट्रोल हम करें और गवर्नमेंट किस तरह एक्शन ले सकती है? हेलो. I can speak later. It's okay. Actually, उमर आपकी कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम आ रहा है. I was not able to hear you properly. जी मैम, प्रोसीड. शेखू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, जी मैं आपको सुन रहा हूँ. You can hear me? जी. तो आपने मेरा सवाल सुना, इसके बारे में क्या आपकी राय है कि किस तरह हम एक दफ़ा अपना सवाल है, आप एक दफ़ा अपना क्वेश्चन जरा रिपीट कर लें. मैं बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जिस तरह उन्होंने बात की कि लोग अभी हमारे लोग कितने पीछे हैं इस चीज़ के अंदर कि लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि वो विदाउट हैविंग इंफॉर्मेशन, विदाउट हैविंग द करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोग जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बोल रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस. और दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ की भी बड़ी शिकायत की जाती है कि फेक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं पॉलिटिशियंस के, आर्मी पर्सनल के, और उसके थ्रू लोग जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पे गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? व्हाट डू यू थिंक?
क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? मैम, हमारा एक ड्रॉबैक है कि हम लोग इस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अगर कोई चीज़ अनरियल है तो बंदा उसकी तरफ सबसे पहले माइंड जाता है। अगर कोई चीज़ रियल है और मतलब कि सैड ट्रूथ है तो बंदा उसको नहीं देखता। हमारी हमारी जो नेशन है उसको नहीं देखती। इसका सबसे आसान तरीन हल है सोशल अवेयरनेस। बस आप सोशल अवेयरनेस पैदा करें जितनी ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब अगर हम लोग बात करें अपने लेट 90s के फादर मदर्स वगैरह की, अपने सिस्टर्स की, तो वहाँ तो तब इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता था स्टडी को इम्पोर्टेंट। ये देखने में भी आया था कि 16 to 17 की एज में शादियां कर दी जाती थी फीमेल्स की, और उनको स्टडी की तरफ लाया नहीं जाता था। अगर आप लोग सीधे और साफ दिमाग से सोचें कि अगर किसी वुमेन की आप शादी जो जो इलिटरेट है टोटली, उसकी आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, जिनको अभी खुद अवेयरनेस नहीं है, वो आगे जाके अ, अपने जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको वो क्या सिखाएंगे आगे जाके। तो इसका बेहतरीन बिल्कुल हल ये है, लोगों को सोशल अवेयरनेस दी जाए, ताकि लोगों को पता हो कि वो उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस मेरा यही बिल्कुल, पर्सपेक्टिव है इस हिसाब डेफिनेटली। से। थैंक यू सो मच अरसलान, उमर, शेखू। आप लोगों ने बहुत प्रोडक्टिवली हमारे जो है सेशन को हम लेकर चले। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो 2020 में हमारी ऑडियंस की नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए कि करंटली ऑन जनवरी 21 इन 2020 जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था रिलेटिंग टू सिटीजनशिप प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म, ऑनलाइन हार्म। और उससे रिलेटिंग काफ़ी रूल्स जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं। आपकी ये जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत और आपकी जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं उस एक्ट के तहत जो है वो उन्होंने बिल्स पास किए रिगार्डिंग किस तरह हमारे लोगों को जो है वो इस चीज़ से इंटरनेट पे सेव किया जा सकता है, लोगों को किस तरह और स्पेसिफिकली अनलॉफुल ऑनलाइन एक्ट, ऑनलाइन कंटेंट जो है वो उसके खिलाफ जो उसके लिए लॉज जो है वो इनैक्ट किए गए थे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी ये सेट ऑफ रूल्स दे चुकी है। हमारी गवर्नमेंट ने जनवरी 21 में ये चीज़ बताई है कि किस तरह से जो है वो एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट कंटेंट, मोरालिटी, आपकी जो है कोई भी अनएथिकल जो कंटेंट है वो आप नहीं जो है वो शाया कर सकते और उसके खिलाफ काफ़ी बातें उन्होंने काफ़ी लॉज जो हैं वो हमें बता दिए हैं लॉज, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पीटीए है उसने ये एक ये चीज़ रखी, हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि उन्होंने ये चीज़ मैंडेटरी करार दी है तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के लिए, तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि वो अपने ऑफिस पाकिस्तान में लेकर आएँ ताकि लोग जो हैं वो उनके अपना जो कंटेंट है उसको बेहतर बना सकें, अपने कंटेंट को उनके कंटेंट के ऊपर जो है उनके कंटेंट को कंट्रोल किया जा सके, उसके उनके कंटेंट की उनके कंटेंट को मॉनिटर किया जा सके इन विद इन पाकिस्तान। और सो अभी जो जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि हमने इन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लॉज आर देयर इन प्लेस बट they're not being implemented. The government has to implement them. वही बात जो हमारे सेशन में आज so far so good जो हमारी बात जो कंक्लूड हुई है आज के सेशन के अंदर वो ये बात हुई है कि हम लोग जो है अगर जहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो जो जहाँ पर रूट कॉज होता है, जहाँ पर मर्ज होता है उसका इलाज किया जाता है, ना कि पूरी चीज़ को ही आप उसको उठा के बैन कर दें और पाकिस्तान को आप पीछे ले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री वी ऑल नो कि कितना लैक कर रही है टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में हमारा मुल्क कितनी पीछे है। तो हमने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी प्लेस पे लेकर आनी है, अपनी जगह पे लेके आनी है और रिगार्डलेस ऑफ बैनिंग दीज इंस्टीट्यूशन हमने लोगों को अवेयरनेस करनी है कि वो लोगों में अवेयरनेस डेवलप करनी है। इनफैक्ट आई थिंक कि हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो गवर्नमेंट पर्सनल है वो हमारे लोगों के अंदर
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, हमारे लोगों को इस चीज़ के एहसास दिलाएं कि उनको हेट स्पीच करना अलाउ नहीं है और कितने स्ट्रिक्ट सर्कमस्टांसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं इफ दे पब्लिश एनी लॉफुल unlawful content on their YouTube channels, on any social media platform. So, thank you so very much, Omar, Sheku and Arsalan. आपके साथ जो पूरी डिस्कशन थी, it was very productive. और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ. Thank you so much and Allah Hafiz. Thank you.